हेलो एवरीवन। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीसीडी फाइंड करनी है दो पोलिनोमियल्स की। ठीक है, बिल्कुल आसान वे से फाइंड करना सीखेंगे ताकि हर बच्चे को इजीली समझ में आ सके। ठीक है, फाइंड जीसीडी ऑफ पोलिनोमियल्स एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 1 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। Express the GCD as linear combination of fx and gx। ये अपने पास क्वेश्चन है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। बड़े ध्यान से समझना है सॉल्यूशन को। एक नया मेथड है, ठीक है, बट आसान है। देखो कैसे। अपने पास क्या है, गिवन fx, दो पोलिनोमियल्स गिवन है, x रेज टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। gx अपने पास गिवन है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हमें इनकी जीसीडी फाइंड करनी है। जीसीडी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे टू लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, एक लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है जी, एक के अंदर लिखेंगे एफ एक्स को और एक के अंदर लिखेंगे हम जी एक्स को। ठीक है, जिससे डिवाइड करना है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ। मुझे डिवाइड करना है जी एक्स से एफ एक्स को, क्योंकि देखो जो डिग्री है वो जी एक्स की 3 है। ठीक है, एफ एक्स की डिग्री 4 है, तो छोटी डिग्री से डिवाइड करेंगे बड़ी डिग्री को। ठीक है जी, अगर डिग्री इक्वल होती तो आप किसी से भी डिवाइड कर सकते थे, राइट। जिसे डिवाइड करना है उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है जी, और जिसको डिवाइड करना है उसको लिख देता हूँ यहाँ पे x4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्र प्लस 1। ठीक है, और इसके लिए मुझे एक लाइन और लगानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि मैं उसका कोशेंट भी लिख सकूं, राइट। अब देखो प्यारे बच्चों, होता क्या है यहाँ पे। देखो, अगर जो ये अपने पास पोलिनोमियल है एफ एक्स, मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि एफ एक्स कौन सा है, जी एक्स कौन सा है। ठीक है, जो एफ एक्स है इसका जो कोशेंट आएगा वो इसके राइट में लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जो जी एक्स का कोशेंट आएगा उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, राइट। तो अब क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है जी, एक्स क्यूब से एक्स की पावर 4 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये जाता है एक्स पे। ठीक है, एक्स पे जाता है तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 4। फिर एक्स की मल्टीप्लाई करते हैं इस कंप्लीट के साथ, तो अपने पास बनेगा प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिवीजन करना तो आता ही है। ठीक है, आपको डिवीजन करना आता है। अब देखो यहाँ से साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है जी, अब x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगी। यहां से बचेगा अपने पास 3x क्यूब माइनस एक्स क्यूब, दैट इज 2x क्यूब। ठीक है जी, 2x स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, x के टर्म ऊपर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है। साइन क्या है इसका, माइनस, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया है। अभी भी देखो डिवीजन कंप्लीट नहीं हुई है प्यारे बच्चों। अभी यहाँ पे डिग्री इक्वल है, एक्स की पावर 3 है यहाँ पे भी एक्स की पावर 3। ठीक है, दोनों साइड अपने पास क्या है, एक्स की पावर 3 है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, अब फिर से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, अब किस पे जाएगा ये 2x क्यूब है, ये x क्यूब है, तो 2x क्यूब को डिवाइड करते हैं x क्यूब से, तो ये जाता है अपने पास 2 पे, दैट इज प्लस 2 पे। उसको लिखूंगा मैं यहीं पे, क्योंकि इसका कोशेंट हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करनी है इस जी एक्स पोलिनोमियल की, तो अपने पास क्या आता है 2x क्यूब, वो लिखेंगे यहाँ पे, फिर प्लस 2x क्यूब, फिर यहाँ से करते हैं प्लस 2x, फिर यहाँ करते हैं प्लस 2। ठीक है जी, फिर लाइन लगाते हैं। अब यहां से साइन चेंज करते हैं, नीचे वाले को देख के साइन चेंज करते हैं। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट। ठीक है जी, अब अपने पास ये एक्स स्क्र प्लस का है, माइनस 2x स्क्र है, ये बनेगा माइनस एक्स स्क्र। फिर माइनस 2x है, माइनस एक्स है, ये बनेगा माइनस 3x। माइनस 2 है प्लस 1 है, ये बनेगा अपने पास माइनस 1। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, हमने जस्ट डिवाइड किया है और जो अपने पास क्वोशेंट आया है एफ एक्स के लिए वो क्या है जी, एक्स प्लस 2 आ गया।
और रिमाइंडर क्या है अपने पास, रिमाइंडर आ गया -x² - 3x - 1। डिवीजन होगी यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है, क्योंकि डिग्री क्या आ गई, छोटी आ गई, राइट। अब मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर देते हैं, क्योंकि डिवीजन अभी कंप्लीट नहीं हुई, अभी रहती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एक लाइन। अभी बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ से जब माइनस कॉमन निकालेंगे हम, तो अपने पास क्या बचता है, उसको मैं देखो दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ताकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा अपने पास वो क्या आएगा, x² + 3x + 1, ठीक है। देखो हमारे इसके अंदर होता क्या है, जो यहाँ पे रिमाइंडर में लिखते हैं, ठीक है, उसका कोफिशिएंट यूनिटी बनाते हैं एंड उसको पॉजिटिव बनाते हैं, राइट। नेगेटिव से पॉजिटिव, यूनिटी बनाते हैं मतलब 1 बनाते हैं, हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट, और उसको हम क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। इतना काम अपने पास हो गया। अब मैं इस x² + 3x + 1 से डिवाइड करता हूँ इस पोलिनोमियल को gx, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, ये अपने पास रिमाइंडर आ गया। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपने पास क्या है जी, ये रिमाइंडर है, ठीक है, ताकि चीजें आपको याद रहे कि अपने पास रिमाइंडर कौन सा है। अब फिर से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। अब इस x² से इस x2 को डिवाइड करते हैं, तो ये किस पे जाता है, ये जाता है जी x पे, ठीक है। डिवाइड करना तो आपको आता है। अब x की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो अपने पास क्या बनता है, x³ +3x² + x, ठीक है। नाउ फिर से यहाँ पे लाइन इंसर्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस, फर्स्ट टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। x² + -3x², दैट इज -2x², ठीक है जी। +x - x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, +1 बच जाएगा, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया। क्या डिवीजन कंप्लीट हो गई, अभी नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि अपने पास अभी यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 2 है, राइट। तो अब फिर से डिवाइड करते हैं, अभी जाएगा अपने पास -2 पे, -2 को लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं -2x², ठीक है जी। -2 पे गया ना, इस -2 की मल्टीप्लाई इस कंप्लीट के साथ करनी है, तो -2x² आएगा, फिर आएगा अपने पास -6x, ठीक है जी। ये आएगा अपने पास, फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं, ये आएगा -1, राइट। इतना काम अपने पास हो गया। मैं यहाँ लगा देता हूँ लाइन, और इसका कर देता हूँ साइन चेंज। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है जी। एक्स की टर्म ऊपर नहीं है, यहाँ पे है, ये अपने पास क्या बनेगा, 6x, ठीक है। फिर यहाँ प्लस का 2 है, यहाँ प्लस का 1 है, तो 1 + 2 कितना होता है अपने पास, 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जो यहाँ पे x था इसकी डिग्री 2 थी, यहाँ पे x की डिग्री क्या आ गई, छोटी आ गई, ठीक है जी। डिग्री छोटी आती है तो अपने पास डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, राइट। इतना काम हो गया, लेकिन अभी अपना फाइनल डिवीजन नहीं हुआ है, हमें जीसीडी फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब जो 6x + 3 आया है, यहाँ पे अपने पास ये बन गया एक रिमाइंडर, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ साइड में, राइट। इसको यहाँ पे लिखूं, चलिए मैं इसको थोड़ा ये भी ले लेता हूँ कि अपने पास क्या बन गया, ये रिमाइंडर, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, जब डिवाइड करेंगे तो इसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ जी, यूनिटी और पॉजिटिव। तो यहाँ लगाता हूँ एक लाइन, और यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास x, क्योंकि यूनिटी बनाना, x + 6 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये 1/2, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। मैंने ऐसे 6 कॉमन निकाल दिया, मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 6 × x + 1/2, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, और मुझे तो यहाँ से यूनिटी चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 2 आ जाएगा। ऐसा काम हम क्यों करते हैं, ताकि अपना जो डिवीजन है वो इजिली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से x + 1/2 आ गया, अब इससे मुझे इसको डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो ये जाएगा अपने पास x पे, इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे x, ठीक है जी। x के मल्टीप्लाई करेंगे तो x², फिर x के मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा x/2, ठीक है। नाउ इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं, साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फर्स्ट टर्म ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है जी। तो अपने पास 3x प्लस का है, -x/2 है, अपने पास बचेगा क्या, 3 माइनस के 1/2, दैट इज 5x/2, ये अपने पास बन जाएगा, हाँ जी। ऊपर क्या है, प्लस, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्या डिवीजन कंप्लीट हो गई है, नहीं हुई अभी तक, क्यों, क्योंकि डिग्री दोनों की सेम आई है अभी तक, डिग्री सेम है तो फिर से डिवाइड करते हैं। अब ये किस पे जाएगा, अब ये जाएगा 5/2 पे, तो +5/2,
ठीक है जी। अब 5/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं तो बनता है 5x/2। इसके साथ करते हैं तो बनता है अपने पास 5/4। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया, राइट। अब यहां से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और साइन चेंज करते हैं इसका। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है जी। अब अपने पास यहां से क्या बचेगा? अब इसको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद अपने पास यहां से फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है जी। बचेगा क्या? 1 - के 5/4, दैट इज अपने पास ये बन जाएगा -1/4। ठीक है। अब डिवीजन कंप्लीट हो गई है क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 थी, यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है जी। अब अपना काम रह गया इससे इसको डिवाइड करना, तो फिर क्या करते हैं, मैं यहाँ से इसको 1 बना लेता हूँ। ठीक है जी, 1 बना लेते, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे 1। ठीक है, ये अपना फिर से क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, राइट। ताकि चीजें आपको अच्छे से पता चलती रहे। साथ साथ इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। अब इस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आने वाला है, अपने पास ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे 1 से तो अपने पास ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, राइट। क्योंकि 1 से किसी को डिवाइड करो वो डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तो अपने यहाँ पे जो डिवीजन थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 मिलता है, राइट। तो अपने पास जो जीसीडी आई है वो अपने पास क्या आ गई, वो अपने पास आ गई जी 1 के। ठीक है, जीसीडी क्या होती है, जिस फैक्टर से हम लास्ट में डिवाइड करते हैं और अपने पास रिमाइंडर 0 बन जाए, वो फैक्टर अपने पास क्या कहलाता है जी, जीसीडी कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, हियर जी सी डी इज इक्वल टू अपने पास आई है 1 के। ठीक है, जो नीचे वाला है हमने उसको लेट कर लिया कि अपने पास क्या है, जी सी डी 1। ठीक है, जीसीडी 1 है तो इसको लिखने का वे अपने पास क्या होता है जी, इसको हम लिखते हैं इस टाइप से, fx gx = 1। ठीक है, ये जीसीडी आ गई, लेकिन अपना मोटिव सिर्फ जीसीडी निकालना नहीं है। अपना मोटिव क्या है यहाँ पे, अपना मोटिव ये है, फाइंड जीसीडी ऑफ द पोलिनोमियल्स। ये हमने फाइंड कर लिया। एक्सप्रेस द जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द fx एंड gx। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है fx के और gx के। जो जीसीडी अपने पास आई, अपने पास क्या आई, 1 के इक्वल आ गई। ठीक है, ये अपने पास आया। अब अपना काम इसको एक्सप्रेस करना है, तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए इसलिए बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्योंकि उसका हम प्यारे बच्चों यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखो अपने पास ये होता है fx gx, और यहाँ पे मान लेता हूँ मैं कोई क्वोशंट क्या हो x, और इसका जो रिमाइंडर आता है वो मान लेता हूँ मैं rx। ठीक है जी, ये अपने पास है। ठीक है, जो fx अपने पास है जिसको डिवाइड किया है वो अपने पास होता है ये मल्टीप्लाई ये। ठीक है, gx मल्टीप्लाई क्या हुआ x, मतलब डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। प्लस में होता है अपने पास ये वाला। ठीक है, ये प्लस होता है, ये मल्टीप्लाई होता है, प्लस में होता है जी rx। ठीक है, अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये होते हैं अपने पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसकी हेल्प से मैं अब इनको एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखो मैं यहाँ से इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ क्योंकि मैं इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई। चलिए यूज करके दिखाता हूँ, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब अपना एफ एक्स कौन सा है, अपना जी एक्स कौन सा है, ये बातें आपको पता है। देखो स्टार्टिंग में मैं लेके चला था यहाँ पे कि अपने पास ये वाला एफ एक्स है, ये वाला जी एक्स है। ठीक है, तो जो एफ एक्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जी एक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ, कोशेंट के साथ। इसका जो कोशेंट आता है एफ एक्स के लिए वो क्या आता है, x+2 आता है ना। हाँ जी, तो लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू x+2 प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर अपने पास क्या था, यहाँ से हमने इसको डिवाइड किया था तो रिमाइंडर अपने पास आया था जी यहाँ से
एक्स स्क्र प्लस 3x+1, ये अपने पास रिमाइंडर हमने तब निकाला था जब हम डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अपना जो रिमाइंडर था फाइनल वो क्या था, -x² -3x-1, ठीक है जी। क्या, -x² -3x-1, -x² -3x-1। इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, gx × x+2, माइनस कॉमन निकाल दो यहाँ से, x² +3x+1। इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। इसके बाद अब जो नया कोशेंट बना था, वो कोशेंट कौन बना था, कोशेंट बना था जीएक्स। जीएक्स को हमने डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, डिवाइड किया था x² +3x+1 से, ठीक है। तो अब जीएक्स को लिखना है मुझे, gx अपने पास जिसे डिवाइड किया था हमने x² +3x+1 के साथ। कोशेंट क्या आया था इसका, इससे डिवाइड किया था, इससे डिवाइड किया तो अपने पास जो कोशेंट आया था ये आया था x-, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं x-2। अब जो रिमाइंडर आया था अपने पास, वो क्या आया था, रिमाइंडर अपने पास आया था जी यहाँ पे, दैट इज अपने पास ये वाला 6x+3, या फिर 6 × x+1/2, ठीक है जी। इसको ले देता हूँ 6 × x+1/2, इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये अपने पास हो गया। इसके बाद हमने फिर डिवाइड किया था x² +3x+1 को, किससे डिवाइड किया था, x+1/2 से डिवाइड किया था। तो x² +3x+1 को एक्सप्रेस करना, x² +3x+1 को एक्सप्रेस करना है, जिससे डिवाइड किया था वो लिखना है, दैट इज हमें हमने डिवाइड किया था इसको x+1/2 से, ठीक है। इसका जो कोशेंट आया था प्यारे बच्चों, वो क्या आया था, इसके लिए कोशेंट आया था अपने पास x+5/2, प्लस कुछ रिमाइंडर भी आया था, हाँ जी, रिमाइंडर भी तो आया था अपने पास, क्या था रिमाइंडर, -1/4, ठीक है, -1/4। इसको लिख देता हूँ x+1/2, x+5/2 -1/4। इसको लेट कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहां से अपना काम है जीसीडी को एक्सप्रेस करना, और जीसीडी अपने पास आई है प्यारे बच्चों 1 के इक्वल। इस 1 को एक्सप्रेस करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में एफ एक्स और जी एक्स के लिए। अब यहां से आता है अपना मेन स्टेप। यहाँ पे बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम आती है कि सर यहाँ से हम कैसे काम करें। देखो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे आपको जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर पे, ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे कौन है, ये वाला, ठीक है, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 2 के अंदर रिमाइंडर कौन है, ये वाला, ठीक है। इक्वेशन 3 के अंदर रिमाइंडर कौन है, ये वाला। अपना काम रिमाइंडर पे फोकस करना है, ठीक है जी। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम रिमाइंडर को निकालेंगे, ठीक है। अगर मेरी आप इस बात को समझ गए हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है जी। देखो कैसे, रिमाइंडर अपने पास क्या है, x² +3x+1 माइनस का, ठीक है जी। हमें इसके लिए निकालने हैं, तो मैं क्या करूं, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दूं, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ना, हाँ जी। अपने पास आ जाएगा यहाँ से x² +3x+1 इज इक्वल टू, राइट साइड क्या बचेगा अपने पास, राइट साइड बचेगा gx × x+2। और अपने पास जो ये एफ एक्स था, ये एफ एक्स चला जाएगा राइट में, ये जाएगा तो वहां पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ये काम तो आप कर ही सकते हो ना, -f(x). इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, हाँ जी। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। यहां से मैं क्या निकालता हूं, रिमाइंडर निकाल लेता हूं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से रिमाइंडर अपने पास यहाँ पे है 6 × x+1/2, ठीक है। 6 × x+1/2 इज इक्वल टू, अपने पास क्या बचेगा, ये प्लस का है तो इसको ये रहने दो, इस वाले टर्म को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दो, तो gx माइनस ये बनेगा gx, एक सेकंड gx माइनस, ठीक है ठीक है, gx में से माइनस करना है ना, चलिए कर देते हैं gx में से माइनस, gx माइनस x² +3x+1 इंटू
अपने पास यहाँ पे क्या है, x माइनस का 2, ठीक है, x माइनस। अब यहाँ से x प्लस 1/2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, gx अपॉन में 6 माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 6, ठीक है। इतना काम अपने पास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इक्वेशन 4 का यूज कर सकता हूँ इसके अंदर, और जो gx अपने पास है, gx को रहने देता हूँ मैं एज इट इज, ठीक है जी, gx को रहने देता हूँ एज इट इज। अब देखो जो एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू है मेरे पास, वो क्या है इक्वेशन 4 से, gx इंटू एक्स प्लस 2 माइनस एफ एक्स, ठीक है। इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ये बनेगा मेरे पास gx अपॉन में 6 माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 2, इसकी वैल्यू अपने पास है gx इंटू एक्स प्लस 2, और अपने पास है माइनस एफ एक्स, और साथ में अपने पास ये x माइनस का 2 अपॉन में 6, ठीक है। ये वैल्यू अपने पास है x प्लस 1/2, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया है, जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। x प्लस 1/2 की वैल्यू अपने पास ये आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा। देखो gx अपॉन में 6 माइनस gx x प्लस 2 अपॉन में 6 माइनस माइनस, और साथ में देखो x माइनस 2 भी है, ये भी आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 6। अब देखो gx अपने पास कॉमन निकलता है, ठीक है जी, तो gx कॉमन निकाल देता हूँ, अपॉन में 6 भी कॉमन निकाल देता हूँ, अंदर क्या बचता है 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस एफ एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन में 6, ठीक है जी, gx अपॉन में 6, ये बनेगा अपने पास x माइनस, सॉरी 1 माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस के 4। आइडेंटिटी अपने पास बन गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस एफ एक्स एक्स माइनस 2 अपॉन में 6, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, अब इसको थोड़ा सा और करते हैं, gx अपॉन में 6, ये बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस दैट इज 5 बनेगा, 5 माइनस एक्स स्क्र प्लस एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 6। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया हो, ठीक है जी। इतना काम अपने पास हो गया, और लेफ्ट में अपने पास चल रहा था x प्लस 1/2, इक्वेशन यहाँ पे अपने पास 4 तक हो चुके हैं, ठीक है, x प्लस 1/2, इसको लेट कर देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 5। अपना काम यहां तक हो गया जी, ठीक है। अब अपना काम रहता है इक्वेशन जो थर्ड बची हुई थी, इससे रिमाइंडर निकालना। इससे रिमाइंडर क्या निकलेगा 1/4, इस 1 बाई माइनस 1/4 को भेज देता हूँ लेफ्ट में, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ठीक है जी, फ्रॉम इक्वेशन 4 से। 4 या 3 अपने पास, आई थिंक 3 हो गई है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 से 1/4 इज इक्वल टू 1/4 को भेज दिया मैंने इस साइड, तो इसको इस साइड माइनस करना पड़ेगा, तो x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2, ये बनेगा अपने पास x प्लस 1/2 इंटू एक्स प्लस 5/2, और माइनस अपने पास, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया, हाँ जी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है यहां तक सब क्लियर होगा, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे x प्लस 1/2 है, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर, तो इसका मैं यूज कर दूं यहाँ पे, x प्लस 1/2 की वैल्यू, x प्लस 1/2 की वैल्यू है gx/6 इंटू में 5 माइनस एक्स स्क्र, ठीक है जी, प्लस एफ एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 6, और साथ में अपने पास ये है x प्लस 5/2, ठीक है। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू भी तो पुट करनी है, माइनस एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1 की वैल्यू अपने पास क्या थी,
इसकी वैल्यू अपने पास थी जी एक्स इंटू एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स, जी एक्स इंटू एक्स प्लस टू माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया। हमने यहाँ पे जो इक्वेशन यूज की है उनको लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 5 एंड अपने पास यहाँ पे 4। ठीक है जी, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 हमने यहाँ पे इन दो इक्वेशंस का यूज कर लिया। अब इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हमारा मोटिव यहाँ से वन की वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, अपना मोटिव यहाँ से क्या है, वन की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो जो राइट साइड में है पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट, अपने पास यहाँ पे 1/4 तो चलता ही रहेगा। अब देखो x प्लस 5/2 है, इसकी मल्टीप्लाई मैं अंदर कर देता हूँ, तो अपने पास क्या बनेगा, gx/6 5 माइनस एक्स स्क्र इंटू एक्स प्लस 5/2 प्लस एफ एक्स x-2 एक्स प्लस 5/2 अपॉन में 6। राइट, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, और इसके बाद अपने पास यहाँ पे कुछ था नहीं, अपने पास ये बचता सिर्फ माइनस के जी एक्स एक्स प्लस टू माइनस माइनस प्लस एफ एक्स। ठीक है, अब यहां से करते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई। जो एफ एक्स के टर्म है उसको अलग कर देते हैं, जी एक्स के टर्म को अलग कर देते हैं। तो मैं एफ एक्स कॉमन निकाल देता हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचता है, एफ एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचता है x-2 एक्स प्लस 5/2। ठीक है जी, अपॉन में 6 है। ठीक है, माइनस का 1, यह आ जाएगा अपने पास यहाँ पे एफ एक्स। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। ठीक है जी, चलिए -1 नहीं +1 हो जाएगा अपने पास, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 1 है। अब यहाँ से जी एक्स कॉमन निकालना है। ठीक है, जी एक्स कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से क्या बचता है, 5 माइनस एक्स स्क्र एक्स प्लस 5/2 अपॉन में 6, और यहां से आएगा -x+2 -x+2, ये ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और अपना फाइनल आंसर आ गया 1/4। इसको एल्स में लेके सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनता है यहाँ से x² और x², तो प्लस करते हैं इसको 5/2 माइनस का 2, दैट इज बनेगा अपने पास माइनस का 4 प्लस का 5, दैट इज 1/2, 1/2x, और माइनस का बनेगा अपने पास 5 प्लस 6 अपॉन में 6 एफ एक्स प्लस, इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, अपने पास ये बन जाएगा 5x प्लस 25/2 माइनस x³, और ये बनेगा यहाँ से -5/2 x², और साथ में अपने पास ये भी है, तो माइनस का 6x और माइनस का 12 अपॉन में अपने पास 6 रहेगा, क्योंकि हमने क्या लिया, इसका एलसीएम लिया है, और साथ में अपने पास रहेगा यहाँ पे जी एक्स। 1/4 इज इक्वल, इसको लिखते हैं x² प्लस x/2 प्लस 1 अपॉन में 6 एफ एक्स प्लस, यहां से अपने पास x³ की टर्म है -x³, फिर x² की टर्म अपने पास है माइनस के 5/2 x², फिर x की टर्म अपने पास है 5x माइनस का 6x, दैट इज माइनस का x, अपने पास यहाँ से माइनस का 12 अपॉन में 6 इंटू जी एक्स। ठीक है जी, ये अपने पास बन गया यहाँ से। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे भी नीचे 2 आया हुआ है, तो मैं यहाँ से एल्स में ले लेता हूँ, इसका क्या बन जाएगा, 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में आएगा 12 एफ एक्स प्लस 2, यहाँ पे -2x³ -5x² -2x -24 अपॉन में 12 जी एक्स। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब देखो मुझे तो 1 की वैल्यू चाहिए ना, 4 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 4 से 12 को 12 कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 3, ये आएगा अपने पास एफ एक्स, और यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल सकता हूँ,
तो अपने पास बन जाएगा 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 24 अपॉन में अपने पास बनेगा जी 3, और साथ में रहेगा अपने पास gx। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट। तो अपने पास यहां से आ जाएगा फाइनल आंसर। एक सेकंड देना मुझे, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहीं को मिस्टेक ना हो जाए। देखो यहाँ पे 2x² प्लस x प्लस का यहाँ पे 2 आएगा, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे। ये अपने पास 2x² प्लस x अपने पास ही आ गया 2 के इक्वल, ठीक है जी। और एक और मिस्टेक चेक कर लेते हैं कहीं पे मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ से अपने पास 5x प्लस के 25/2 माइनस का x³ माइनस 5/2 x³ माइनस 6x माइनस 12 अपॉन में यहाँ पे आता है 6 माइनस 12 ही अपने पास यहाँ पे। हाँ जी, ओके। माइनस, अब देखो यहाँ पे 25/2 है और माइनस का 12 है, मैंने यहाँ पे सिर्फ -12 लिखा है। तो यहाँ पे 25/2 माइनस 12 तो बन जाएगा ये 1/2। ठीक है, मुझे थोड़ा सा लग रहा था ये अपने पास 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा। तो यहाँ पे अपने पास इसको थोड़ा सा ठीक कर लेंगे हम। तो 2 हमने एल्स में लिया है, दैट इज यहाँ से -x² माइनस 2x और माइनस का यहाँ से आएगा 1 के इक्वल। ठीक है, ये -1 आएगा तो अपने पास यहाँ से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, +1 बन जाएगी। ठीक है, ये आ गया अपना इसका फाइनल आंसर जो हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो अपने पास fx gx ये होगी GCD इज इक्वल टू ax fx प्लस bx gx, वेयर जो ax अपने पास है वो क्या है जी, वो अपने पास है 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन में 3। जो bx अपने पास है वो अपने पास क्या है, माइनस साइन के साथ 2x³ प्लस 5x² प्लस 2x, और यहाँ पे अपने पास आएगा जी -1। ठीक है, अपॉन में 3, साथ में ये भी रहेगा। एक सेकंड देना मुझे, यहाँ पे +1 था -1 अपने पास यहाँ पे था। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड। 5x प्लस के 25/2 माइनस का x³ और 25/2 माइनस 24, तो -24 प्लस का 5, तो यहाँ से अपने पास प्लस का रहेगा ना, ये प्लस का था अपने पास, जब कॉमन निकालेंगे तो अपने पास माइनस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, कोई बात नहीं, अपना क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान वे था। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखना, और जो मेन मोटिव आपका है वो मेन चीज यहाँ से है, जो इक्वेशन है यहाँ से हमें, जो इक्वेशन 1 2 3 थी ना अपने पास ये वाली, यहाँ से हमें इस रिमाइंडर पे फोकस करना है, इस रिमाइंडर की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, हर इक्वेशन में से निकालना, 1 में से 2 में से 3 में से। ठीक है जी, देन इसके अंदर पुट करते जाना है और अपना आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।